क्या आपने कभी सोचा था कि जिस मोबाइल और गेमिंग के लिए बच्चों को डांट पड़ती थी, घरों में मार पड़ती थी, अब उसी कंटेंट क्रिएशन को सरकार स्कूलों में पढ़ाएगी। जी हाँ, इस बार के बजट ने एक ऐसी ही लकीर खींची है जो भारत के युवाओं को रट्टू तोता नहीं बल्कि ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर बनाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस बार के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए खजाना खोला है। कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट के बजट में 62% की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस कंटेंट क्रिएटर लैब की जो देश के 15,000 स्कूलों में खुलने जा रहा है। एआई से लेकर खगोल विज्ञान तक और बेटियों के लिए हर जिले में हॉस्टल से लेकर यूनिवर्सिटी टाउनशिप तक बजट में क्या क्या खास है, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उच्च शिक्षा और विशेष तौर पर स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने और स्थायी करने के लिए देश के सभी 800 जनपदों में उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया है। इससे दूरदराज व ग्रामीण इलाकों की बेटियों को सबसे अधिक लाभ होगा, जिन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलने की वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती रही। आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने युवाओं की स्किल्स को सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। कौशल विकास के लिए 9,885.80 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। स्कूल और हायर एजुकेशन का समग्र बजट अब 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यानी कि सरकार का विजन साफ है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना यानी कि उद्यम को बढ़ाना है। अब युवाओं को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें जॉब क्रिएटर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और उभरती हुई तकनीकी को स्कूल लेवल से ही जोड़ा जा रहा है। इस बार स्कूल और हायर एजुकेशन के बजट में 8.27% और कौशल विकास के बजट में 62% की वृद्धि की गई है। दोनों का समग्र बजट बढ़कर करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस बजट की सबसे क्रांतिकारी घोषणा है एवीसीजी यानी कि कंटेंट क्रिएटर लैब, ऑरेंज इकोनॉमी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एवीजीसी सेक्टर भारत में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की मदद ली जाएगी। देश भर के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये लैब स्थापित होंगे। यहाँ छात्रों को एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट और गेमिंग का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिलेगा। आप अंदाजा लगाइए कि साल 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे स्कूल से ही इस स्किल में माहिर होकर निकलें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पूरी योजना बनाई है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए देश के 5 प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर आवासीय विद्यालय और कॉलेजों के अलावा शोध संस्थान, कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर सीएस और सीएमएस संस्थान मदद करेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स और प्रैक्टिकल टूल्स की ट्रेनिंग से लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन मान्यता प्राप्त पेशेवरों को कॉर्पोरेट मित्र, कैडर कहेंगे। इतना ही नहीं, खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और प्लैनेटोरियम जैसे बुनियादी केंद्र भी खोले जाएंगे ताकि भारत के अगले स्पेस साइंटिस्ट तैयार हो सकें। खैर, ये बजट 2026 का वो चेहरा जो भारत को एक नई पहचान देगा, जहां बच्चे सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि कंटेंट बनाएंगे, गेमिंग खेलेंगे, सीखेंगे और अंतरिक्ष की गहराइयों को बारीकी से समझेंगे। 1.5 लाख करोड़ का यह निवेश क्या वाकई में भारत को दुनिया के स्किल कैपिटल बना पाएगा? आपको बजट की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? स्कूल में कंटेंट लैब या फिर बेटियों के लिए हॉस्टल? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।